गरीब हो गए ही क्योंकि अभी तक तुमने MLM ज्वाइन नहीं किया है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पर लोग ज्वाइन होते हैं गरीब होकर, लेकिन इधर ज्वाइन होने के बाद तुम अमीर बनोगे ही, ऐसा इनका मानना है। तो आओ जानते हैं इनकी सच्चाई। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इज्जत नहीं करता, कोई काम नहीं देता, तब एक कंपनी खड़ी होती है जिसका नाम है RCM, और वो बोलती है क्या हुआ, इज्जत खत्म हो गई भाई। क्या उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। बात तो सही है। इधर ग्रुप में ज्वाइन भी वही लोग होते हैं जिनमें नॉलेज ना के बराबर होती है, क्योंकि अच्छा भला आदमी अपना इन कामों में टाइम और पैसा बर्बाद कभी नहीं कर सकता। थोड़े इनके काम के बारे में भी जान लो। MLM ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास होने चाहिए थोड़े बहुत पैसे। उन्हीं पैसों से मिलेंगे तुम्हें तेल, साबुन और भी प्रोडक्ट जो तुमको सेल करने पड़ेंगे, वो भी कोट पैंट पहनकर। जी हाँ, कोट पैंट पहनकर। धूप बरसात सर्दी कुछ भी हो, कोट पैंट पहनना तो इधर कंपलसरी है। प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे तो अपने नीचे 3 बंदे और जोड़ लो, यही तो काम है। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं। उम्र है? 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी। अब आ जाओ। बिजनेस थोड़ी है, वृद्धाश्रम खोल रखा है। बेचारे दादा ने अपने बुढ़ापे तक आने में जितनी इज्जत बनाई होगी, उनसे बुढ़ापे में कोट पैंट पहनकर साबुन बिकवाएगा। अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि तूने बोला था ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए, तो इनकी पेंशन कहाँ जाएगी? जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। हो गई लंबी चौड़ी बात है। पैसा है तो अपने लिए ना सही, कम से कम किराए पे जो कोट पैंट पहन के आए इनके लिए चेयर तो डलवा ही सकता था। गरीब जरूर है, लेकिन उनकी भी थोड़ी बहुत इज्जत थी, जो तेरी कंपनी ज्वाइन होने के बाद नहीं रही। आएगा आज मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मुझे लाख रुपए में 100 रुपया लगता है। की अमीरियत की तो पूछो मत। इनके पास इतना पैसा होने के बाद भी इनकम टैक्स की इनके यहाँ कभी रेड नहीं पड़ती हो। गलती से पड़ भी गई तो इनके यहाँ 2 किलो आटा और दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अब इनको कौन समझाए, कोट पैंट पहनने से आदमी अमीर नहीं होता। इन राज्यों साबुन फेस वॉश बेचते फिरते हो, कभी अपने मुंह पर भी ट्राई कर लेना, क्या पता किस्मत ना सही मुंह ही चमक जाए। फेस से अच्छा तो टोली चाय वाले का है, कम से कम उसके बालों का और मुंह का कलर तो चेंज है। मेरी बहन जिसकी जहां पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस, वाइट रंग का होटल है। वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। सेमिनार का यही तो मतलब होता है, 10-50 लोगों के सामने अपने पूरे खानदान का परिचय दो कि मेरे मामा के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी दीदी की शादी जिस घर में हुई उनके पास तो हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। फूफा की मत पूछ भाई, फूफा तो मेरा बदमाश है। वो आगरा का ताजमहल है वो मेरा ही है, सरकार को तो मैं रेंट पे दी हूँ ताकि फॉरेनर्स देख सकें। अब जाके गूगल कर लेना आगरा का ताजमहल। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मैंने बहुत पैसा बिजनेस के थ्रू मेरे पास आया, मैंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज इसका बस नहीं चलता, ये विदेश में जाकर भी बोल दे कि भाई साहब इंडिया तो मेरा ही है, लोगों को तो मैं बस रहने दे रहा, खुद भले ही चाहे किराए के कमरे में रह रहा हो। वो बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी। वो मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। नहीं सुना? चोर बाजार से ली हुई घड़ी का भी अभी कंपनी ब्रांड देखेंगे कि भाई कौन सी ब्रांड की है। 300 रुपए की घड़ी है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें हैं चलाने वाले। सर जान गए अब कितने अमीरों, अंबानी जी भी आपके यहाँ से ही लोन लेते होंगे। BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, उसके ऊपर से इतना VIP नंबर का नंबर 5654। 5654। आपकी बराबरी कोई कहाँ तक करेगा। बस जो बाहर जो ऑटो वाला खड़ा है उसको कम से कम किराया तो दे आते कि सेमिनार के बाद ही दोगे। खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है। कौन सा सिस्टम? लोगों को सही से चेयर पे बैठाने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं, बेचारे नीचे बैठ के सेमिनार कर रहे हैं। इस सब में तो कोई डायमंड, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, कोई ब्रांच, कोई लोहा, कोई लक्कर, सभी कोई तो यही तो बैठे हैं। के ऊपर भी अगर कोई चीज होती है वो सब कुछ दे दिया। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो मुझे कोई ये बताएगा जब इनके पास इतना पैसा होता है तो बच्चों से सेमिनार की एंट्री फीस के नाम पे चंदा क्यों मांगते? मेरी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला और रवि जी क्या हालचाल है। मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है आपके DLF, कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहां पे, वहां ले गए मेरे को।
बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ, मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला तू क्या। अभी क्या बोला था इसने, मेरी सिस्टर की शादी जिस घर में हुई है उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के, कारपेट्स के बिजनेस है। उसके पास खुद इतना पैसा, वो गिफ्ट में भी फोन दूसरे से मांगेगा। वाह, क्या लॉजिक है बात में। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। 1000 फोनर्स तो अंबानी की शादी में नहीं आए होंगे। बट हम सर जानते हैं आपकी बातें इतनी बड़ी हैं, बट सर ये भी जानते हैं आपका बजट गांव में छोटा भंडारे कराने लायक भी नहीं है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, रतन टाटा दुनिया से गए, नेटवर्क ने बचा लिया, अगर आप और मैं दुनिया से चले गए तो कौन बचाएगा हमारे। आपको थोड़ी भी शर्म आई कि दूसरे की शादी में जाके भी ये ज्ञान दे रहे। कोट पैंट को तो इनने ऐसे बदनाम किया है कि कोई शादी में अगर लोवर टी शर्ट में भी जाएगा तो उसको इज्जत मिल जाएगी, लेकिन कोट पैंट पहनने वाले को नहीं, कि कहीं एमएलएम वाला ना हो। चलो तो वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बताओ वीडियो कैसी लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।